नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री दत्तात्रेय श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक अंश है। आखिर श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश को यह अवतार लेने की क्या जरूरत थी, इनके पीछे क्या उद्देश्य था, तथा दत्त जयंती में भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय के जीवन के कुछ रहस्य को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरुदत्त लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं श्री गुरु दत्तात्रेय के जीवन की कुछ रहस्य को। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान श्री दत्तात्रेय की जयंती के रूप में हम मनाते हैं। इस बार इनकी जयंती अब हम बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। श्री दत्तात्रेय का जन्म ही एक रहस्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनसुया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। लेकिन इन तीनों के संयुक्त रूप में छोटे बालक के रूप में माता अनसुया के यहाँ श्री गुरु दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। उनके माता और पिता थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता, तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुया संवाद के समय तक मिलता है। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी अतुल कृपा बरसती है। श्री गुरु दत्तात्रेय का त्रिदेवमय स्वरूप बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख, 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। अतः इस भगवान दत्तात्रेय के जन्म का उद्देश्य था कि शैव परंपरा, विष्णु परंपरा आदि का विलय हो और सभी परंपराओं में से एक अवधूत परंपरा का यहाँ से शुरुआत श्री भगवान दत्तात्रेय ने अपने जन्म के उद्देश्य से की थी। इसके कारण यह है कि उनमें तीनों देवों के रूप समाहित है, इसीलिए उनके त्रिमुख विचित्र या वर्णित किए जाते हैं। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन हमें मिलता है। इनके फोटो के साथ एक गाय और 4 कुत्ते का जो चित्र है, इनके पीछे का यही रहस्य है कि वे पूरे समस्त भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति के जो समस्त प्राणी स्वरूप है, उन्हें भी उनके आत्मा में भी परमात्मा के दर्शन करते हैं। वैसे आप सबको पता है कि उनके 24 गुरु में से ज़्यादातर गुरु श्री प्राणी माने जाते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया जाता है। वे एक आदि गुरु थे। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित है, इसीलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति, सद्गुरु और श्री देवदत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरु वंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। भगवान शंकर के बाद गुरु परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। वे एक वैज्ञानिक भी थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने पारद से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अवश्लेषण किए हैं। उनके जीवन के साथ त्रिवेणी भी एक रहस्य है। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 3 संप्रदाय शैव, वैष्णव और शाक्त के समन्वय का कार्य किया। इन तीनों ही संप्रदाय की त्रिवेणी के रूप में माना जाता है। उनके प्रमुख 3 शिष्य थे, जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो एक असुर जाति से। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम आता है। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी। यह भी मान्यता है कि इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख
एक्चुअल में नहीं है। दत्तात्रेय में शैव, वैष्णव और शाक्त ही नहीं बल्कि तंत्र, नाथ और दस नामी और इनसे जुड़े कई संप्रदाय का समावेश हमें मिलता है। खास करके नाथ संप्रदाय के तो वे अवधूत गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी संप्रदाय में विशेष रूप से पूजनीय हैं। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार, वैष्णवपंथी विष्णु का अंशा अवतार तथा शाक्त संप्रदाय में वो माता अनसुया के अंश के रूप में माने जाते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना जाता है। यह भी मान्यता है कि ऋषेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय ही थे, अतः वो नाथ संप्रदाय और रसे संप्रदाय के प्रवक्ता थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था, अतः वो एक एकेश्वरवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। अब जानते हैं दत्तात्रेय के शिष्य के बारे में। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान किया था। यह श्री विद्या आज भी शाक्त संप्रदाय में प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनाशक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय भी श्री गुरु दत्तात्रेय को जाता है। दूसरी ओर मुनि संस्कृति और अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या एवं नागार्जुन को रसायन विद्या इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि, चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से ही प्राप्त हुआ था। अतः भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई अवधूत गीता अध्यात्म विद्या की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में हम आज भी मानते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। वे खुद गुरुओं के गुरु होने के बावजूद भी उनके जीवन में आते गए प्रत्येक वन्य पशुओं और जीवन के कार्यकलापों से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अतः उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्थान दिया। उसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शरकृत, मकड़ी और भृंगी विद्यमान है। उनकी जो दत्त पादुका है जो उन्होंने पूरे आजीवन धारण की थी, उनका भी एक बड़ा रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए बड़ा पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगांव में भी स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। गुजरात में जूनागढ़ के गिरनार में भी श्री गुरु पादुका आज भी विद्यमान है। गुरु जाप ये भी उनके जीवन का एक रहस्य है। गुरु चरित्र का श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ और इसी के साथ दत्त महामंत्र श्री दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा का सामूहिक जाप ही गुरु जाप है। महाराष्ट्र, गुजरात आदि में आज भी मार्गशीर्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक गुरु चरित्र का बड़े विधि विधान से पाठ किया जाता है। यह गुरु चरित्र 52 अध्याय में 7491 पंक्तियों में विद्यमान है। इसमें श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाओं का चमत्कारों का वर्णन हमें श्री गुरु चरित्र में मिलता है। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गूढ़ रहस्य का उपदेश मिलता है, जिसे हम अवधूत गीता के नाम से भी जानते हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि भी एक रहस्य है। श्री पाद वल्लभ, नृसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ और मणिक प्रभु को दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। दत्त संप्रदाय का प्रभाव खासकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा दिखता है तथा गुजरात के वडोदरा के पास आया हुआ नर्मदा तट पर बसा हुआ गांव भी श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित है। सिद्धश्री क्षेत्र नृसिंहवाड़ी मंदिर में उक्त राज्य के सभी लोग एकत्रित होकर दत्त जयंती मनाते हैं। इस क्षेत्र को दत्त भगवान का तपोभूमि भी माना जाता है। दत्तात्रेय में 3 शक्ति समाहित है। दत्तात्रेय
में ईश्वर, गुरु और शिव इन तीनों के रूप समाहित है। इसीलिए उन्हें पर ब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार, वैष्णवपंथी विष्णु का अंशा अवतार तथा शाक्त संपत्ति माता अनसुया के अवतार के रूप में मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का अग्रज भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय से वेद, पुराण और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित करने का भी श्रेय श्री गुरु दत्तात्रेय को ही जाता है। उनकी माता की परीक्षा भी बड़ी रहस्यमय थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति एवं देवहूति की पुत्री अनसुया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए तब त्रिदेव अनसुया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देगी तभी हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तब माता अनसुया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी दिया था, जो आज भी श्रीमद् रामायण में घर घर प्रचलित है। तो गुरु दत्तात्रेय के जीवन के ये रहस्य हम सबको हिंदू सनातन धर्म के रूप में जानना बड़ा जरूरी है। तो गुरुदत्त जयंती पर आइए हम श्री गुरु दत्तात्रेय के जीवन के इन रहस्यों को जाने, समझे। अवधूत गीता के प्रणेता भगवान श्री दत्तात्रेय के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर हमें भी एकेश्वरवाद में, अद्वैतवाद में आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में श्री गुरु दत्तात्रेय की दत्त परंपरा, नाथ परंपरा, नेमिनाथ संप्रदाय आदि के अनेक संप्रदायों में श्री गुरु दत्त जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा होती है। हम भी अपने घर में दत्त जयंती के दिन अपने घर में एक चौकोर पे सफ़ेद कपड़ा बिठा के गुरु दत्तात्रेय की जो प्रतिमा या मूर्ति है उनको विधि विधान से पूजा करके पीले फूल और पीला भोग लगा के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आप सभी को गुरु दत्तात्रेय जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।